नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। अभी मानसून सीजन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। बारिश में कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, क्योंकि बारिश के मौसम में बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा पनपने लगते हैं। उसके वजह से डाइजेशन में सर्दी खांसी जुकाम ये सब होने लगता है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि आपको अगर स्पेशली बारिश के मौसम में हो रहा है कुछ भी, तो उसके लिए होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है इससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, मानसून में स्पेशली, उसके लिए आपको रामबाण की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है डलकमरा। डलकमरा 30 कब देंगे? अगर देखिए कि बारिश, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के बाद से बारिश आ जाता है, यानी एक तरफ गर्मी लग रहा है, उसके बाद से तुरंत बारिश शुरू, उसके बाद से देखिए फीवर शुरू हो जाता है, कफ बनने लगता है, ज्वाइंट में पेन होने लगा, उस कंडीशन में आप डलकमरा 30 दे सकते हैं। कंटिन्यू अगर मतलब बारिश हो रहा है, डैम्प हो गया है, यानी पूरा सीरन हो गया है, उसके वजह से शरीर पे चकता चकता आ रहा है, और जिसको अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, चकता हो रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आप डलकमरा 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो स्किन में भी अच्छा काम करेगा, अगर स्किन में हो गया है तो। और अगर आपको कफ बन गया है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, फीवर हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको डलकमरा 30 अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम सल्फ 30। नेट्रम सल्फ कब देंगे? अगर देखिए कि कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बारिश खुल नहीं रहा है, धूप नहीं निकल रहा है, धूप नहीं निकलने की वजह से पूरा डैम्प हो गया, पूरा सीरन हो गया, चारों तरफ ठंडा सा मतलब कोल्ड हो गया है, उस कंडीशन में देखा जाता है कि बच्चा को या ओल्ड एज में दम फूलने लगता है, अस्थमा की जो शिकायत है बढ़ जाती है, खांसी हो जाता है, खांसी से बहुत ज्यादा बलगम निकलता है, बलगम का जो कैरेक्टर रहता है येलो रहता है, येलोइश के रहता है, और उसको बहुत ज्यादा दम फूलता है, उस कंडीशन में फीवर भी आ सकता है। तो अगर कंटिन्यू डैम्पने से उस कंडीशन में अगर आप नेट्रम सल्फ 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो आपको दम जो फूल रहा है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नेट्रम सल्फ 6 भी आती है, उसकी आप 5 गोली 3 बार हल्का गुनगुना पानी से अगर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है रस्टक्स। रस्टक्स 30। रस्टक्स कब देंगे? अगर बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा रेनी सीजन हो गया है और डैम्प हो गया है, क्लाउडी वेदर है, यानी बादल आ रहा है, उसमें अब उस कंडीशन में आपको फीवर आ गया, खांसी हो गया, खांसी देखा जाए तो ड्राई कफ आ रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, माने बॉडी एक हो रहा है, और फीवर आ गया है, उस कंडीशन में आप रस्टक्स ले सकते हैं। इसका एक और आता है कि उसके वजह से आपको ज्वाइंट में पेन होने लगता है। किसी किसी को देखा जाता है कि जो पुराना ज्वाइंट का पेन रहता है बारिश के मौसम में बढ़ जाता है, और स्पेशली कब होता है? अगर उसका फर्स्ट मूवमेंट, यानी जैसे ही उठ के बैठ रहा है, खड़ा है, बैठ रहा है तो बहुत ज्यादा पेन होगा, बैठा हुआ उठ रहा है तो बहुत ज्यादा पेन होगा ज्वाइंट में, उस कंडीशन में आप रस्टक्स 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। एक्यूट में अगर फीवर हो गया, खांसी हो गया, सूखा खांसी हो गया, बदन में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में आप रस्टक्स 30 की रिपीट कर सकते हैं 2-2 घंटे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना कब देंगे? अगर तुरंत उसको मतलब बारिश में भीग गया है, बारिश में भीगने के बाद से उसको खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, उस कंडीशन में आप बेलाडोना दे सकते हैं। रस्टक्स में भी है कि रस्टक्स में देखा जाता है कि बारिश में भीगने के बाद से अगर कुछ भी उसको दिक्कत हो रहा है, फीवर हो, कफ हो, ज्वाइंट पेन हो, उसमें आप रस्टक्स 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में देखा जाता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जैसे अक्सर लोगों को वोमिटिंग होने लगता है, डायरिया हो जाता है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, फास्ट फूड खा लिए, स्ट्रीट फूड खा लिए, जिसकी वजह से उनको डाइजेशन में दिक्कत होने लगा। उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। आर्स एल्बम 30 की 4 बूंद 3 बार आया, उसको आप बहुत ज्यादा है तो 2-2 घंटा पे रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है बैप्टीसिया
मदर टिंचर। पीसीआर मदर टिंचर कम होगा, जैसे बारिश के मौसम में कंटिन्यू फीवर आ रहा है, फीवर की वजह से उसको डाइजेशन में दिक्कत हो गया है, इन्फेक्ट फीवर आ गया है, यानी टाइफाइड आ गया है, उसको आंत में इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में बेप्टिसिया मदर टिंचर की आप 20 गुण 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इससे आपको जो टाइफाइड है, टाइफाइड की समस्या के में बहुत ज्यादा आपको राहत मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर बारिश के मौसम में कोई अदर बीमारी हो रही है तो उसके सिम्टम्स के आधार पर आपका अदर मेडिसिन भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आप बारिश के मौसम में जैसे खांसी हो गया, फीवर आ गया है, तो ब्रायनिया भी चल सकता है, साइलेसिया भी आ सकता है, जेलसेनियम भी आ सकता है, आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये बस आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।